चलिए ठीक है, गुलाम हैदर साहब बने रहे आप हमारे साथ। सीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जयंती दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो आप दोनों की बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, उन्होंने कुछ एनालाइज किया है। डॉक्टर जयंती, मुझे सबसे पहले तो ये ताज्जुब होती है कि 4 बच्चों के साथ जी इतनी जगह से वो कहीं शारजा गई, फिर उसके बाद नेपाल गई, नेपाल से एंट्री कर गई हमारे देश में जी। तो किस तरह से 4 बच्चों के साथ इस तरह एंट्री, तो हमारे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है एंट्री पॉइंट पे वो चेक क्या कर रहे थे? क्या इत्तेफाकन हर जगह इनको सहूलियत मिलती गई और ये घुसती चली गई? इतने दिन रह चुकी हैं ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो उससे पहले जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है वहाँ पे आप देखिए, नेपाल से जो एंट्री होती है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो हमारे जो विजिलेंस है अगर वो इतनी अलर्ट नहीं है कि 4 बच्चों में रह चुके हैं, रॉ में रह चुके हैं इनके सूद साहब के साथ आप एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, सूद साहब इसका जवाब देंगे, से पूछना है, सूद साहब इसका जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर जयंती, सीमा से जब बात होती है तो वो कहती है देखिए मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, मोहब्बत सारी सरहदों को लांघ देती है। आप उनकी बातें सुनकर क्या एनालाइज कर पा रही, साइकोलॉजी कैसे समझ रही हैं? अभी उनके हालात, वो स्ट्रेस में हैं, काफ़ी जगह से गुजरती हुई आई हैं। मैं उनसे सवालात बाद में करूंगी। हैदर साहब से मुझे 2 बातें पूछनी है। एक, 3 साल आप कहाँ थे? जो मैं इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कोई गुफ्तगू नहीं करी, आपने कोई इंटरेक्शन नहीं किया। चलिए सीमा की बात भूल जाइए, आपके 4 बच्चे हैं, बच्चे आप ही के हैं ना, तो 4 बच्चों के लिए आपके दिल में कोई परेशानी नहीं हुई? आपने पूछताछ नहीं करी? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 17 साल की या 18 साल की सीमा थी, फर्स्ट डिलीवरी आपकी कहाँ हुई बच्चे की? वो बच्चे की डिलीवरी आपने घर में करवाई या अस्पताल में करवाई? जब आप डिलीवरी करवाते हो उस वक्त क्या उम्र थी सीमा की? राइट? आज आप बुला रहे हो सीमा को, आज आप कह रहे हो कि हाँ वो मेरे पास आ जाती। इतने दिन आपको पता क्यों नहीं चला सीमा कहाँ है? आपने बातचीत क्यों नहीं करी? अगर आपको सीमा की परवाह ना थी तो बच्चों की परवाह क्यों नहीं करी? ठीक है, जवाब हैदर साहब। सर, मैं साहिबा को कहना चाहता हूँ कि सीमा तो मेरे रास्ते में था, मेरे संबंध में था। कौन कह रहा है कि सीमा मेरे रास्ते में नहीं था? सर, आपने शायद गुफ्तगू सुनी नहीं, या पहली मरतबा आप यहाँ आके बैठ गई, तो बिल्कुल ये मेरे रास्ते में था। 10 मई तक इसके वॉइस मैसेज, जैसे ये घर से गायब हुई, इसका मैंने एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे बच्चे घर से गायब हैं, ये कहाँ हैं, किधर है। पुलिस भी जांच पड़ताल कर रहा था। बाजी को मैं कहना चाहता हूँ, इसको खर्चा कौन देता था? कराची में ये रह रहा था 3 सालों से, इसको कौन खर्चा भेज रहा था? सऊदी में किस लिए मैं इधर बैठा हुआ था कि मैं अच्छा सा बच्चों को खिला पिला सकूं और ये अच्छे खुश रह सकें। मैंने, कौन कह रहा है कि मैंने 3 सालों से सीमा से रास्ते में नहीं था? 3 सालों से आप रास्ते में थे गुलाम हैदर साहब। ये बताइए कि आप तो सऊदी अरब में रहते हैं, पाकिस्तान आखिरी बार आपका कब आना हुआ? सीमा से कब मिलना हुआ? मैं फोन पर रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे वही नहीं, ये 3 साल से जब मैं आया हूं तो मैं दोबारा नहीं गया सर। मैं तो यही कह रहा हूँ, शुरू से कर गुर्बत था, बिल्कुल मैं परेशानी के हालात में वक्तों से गुजर कर आया। 3 बच्चे जब हुए, गुर्बत बढ़ गई, मैं इसलिए मेहनत और मजदूरी करने के लिए आया। सीमा का ही फैसला था, आखिरी बच्चा प्रेजेंट था, 2 महीना इसके बाकी थे, तो मैं सऊदी आया, कमाया और पैसे सारा हर महीना इनके पास गया। इसने छोटा सा घर लिया, पहले बच्चे की जब जन्म हुई उम्र क्या थी? और इसके पास ज्वेलरियां थे, वो उठा के, और ये ऐसे ये चला आया। बाजी से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, सीमा मेरे रास्ते में था। ठीक है, यानी आपकी बात से ये समझ में आता है कि घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आपने सऊदी अरब जाने का फैसला किया और वहां रहकर कमाने का फैसला किया ताकि घर की हालत को बेहतर किया जा सके। 10 मई को आपको पता चलता है, इसी साल 10 मई को आपको पता चलता है कि सीमा गायब हो गई। उससे पहले आप लोगों की फोन पर बात हो रही थी? हाँ, रास्ते में नहीं हुआ, एक दिन। हाँ ठीक है जी, एक दिन फिर बात नहीं हुआ। मैंने इसके भाई को फोन करके पूछा कि आसिफ सीमा किधर है? बोलता है मैं बस पे बैठा हूँ, कल तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, इधर कराची में। जैसे मैं जाऊंगा आपको पता चलेगा कि किधर है किधर नहीं। ये जब आया तो घर को ताला लगा हुआ था, मालिक मकान को ये ऐसा बोल के गया है। ठीक है, समझ गया। तो ये चीज हम सीमा से ही पूछ लेते। सीमा, हैदर कह रहे हैं कि वो पैसे भेजते थे, वो आपकी मदद करते थे, फोन से कांटेक्ट में रहते थे। हाँ, वो आ नहीं पाए क्योंकि बच्चे इतने हो गए तो गरीबी हो गई और मजदूरी करने कमाने जाना पड़ा और इस वजह से वो नहीं आए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आपको मदद करते थे, पैसे भेजते थे?
ये जो घर या जमीनों की बात होती है उसके बारे में आप क्या बताना जी चाहें? सर ये वाकई मुझे भेजते थे। मैं इस बात से मैं झूठ कुछ भी नहीं कहूँगी। ये जब 19 में गए तो ये काफ़ी समय मुझे भेजते रहे और घर मैंने लिया जोड़ जोड़ के, क्योंकि इन्होंने ये भेजते थे खाने के लिए और मेरा काम था कि खाऊं भी और कुछ बचा के अपना घर लिया। मैंने ज़्यादा महंगा नहीं था, छोटा सा घर था मेरा, तो वो मैंने लिया, बहुत अपना पेट काट के लिया। इसमें हैदर का क्रेडिट नहीं, पहले भी हमने 2 बार कमेटियां रख के जब ये पाकिस्तान में थे तब भी मैंने घर लिया, तो इनके पापा के कारण हमें बेचना पड़ा, क्योंकि इनके पापा ने कुछ मेरा सोना वगैरह गिरवी रखा था मेरी मम्मी का, ना कि मुझे हैदर ने कुछ नहीं बना के दिया। आज मुंह पे कह रही, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बना के रखा था दहेज में, वो सोना था जो मैंने अभी पहन रखा है। एक अंगूठी है, ये है, और छोटे बुंदे हैं, वो मेरी मम्मी का सोना था, ना मुझे हैदर ने बना के दिया। और जी मैम पहले मुझे बोलने दें। रही बात जो हैदर कह रहे हैं कि मैं कांटेक्ट में था या कुछ भी था, जब इनको पता पड़ा कि 1.5 महीने से बच्चे और बीवी लापता है तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? मुझे ढूंढने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? अब भी सऊदी में बैठ के जब मैं वायरल होने लगी तब वीडियो बनाने क्यों लगे हैं? जब इनको पता पड़ गया कि मेरे बच्चे ऐसी मुसीबत में हैं, 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पत्नी नहीं मिल रही, 1.5 महीना हो गया, कोई पता ही नहीं है, तो ये मुझे ढूंढने पाकिस्तान क्यों नहीं गए? कितना समय लगता है? जब मैं 3 दिन में पाकिस्तान से इंडिया तक आ सकती थी। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वो तो अभी कह रहे थे कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है इसके लिए। इन्होंने कोई नहीं कराई, मेरी बहनों ने कराई होगी, इन्होंने नहीं कराई होगी, मेरी बहनों ने कराई होगी। ये सब ड्रामा कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक है। ये तो दोनों तरफ से आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।